मुझे नहीं लगता है कि कोई फिजिकल रिस्पांस होगा। दे विल सीक एन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन में को लीगल एक्शन इस पे वो बात कर सकते हैं। 11 मुसलमान ममालिक है जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है विद इसराइल। तुर्किया में इनकी जरूरत नहीं होगी, बहुत मजबूत मुल्क है। एक अलायंस मुसलमानों को भी बन सकता है। लाइकली चांसेस है चाइना और रशिया भी इसमें इन हो सकते हैं। इसराइल की जानिब से कतर में फजाई हमले के खिलाफ मुस्लिम ममालिक में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उनकी जानिब से, और कतर ने तो दो टोक अल्फाज में इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। OIC और अरब ममालिक की जानिब से कतर के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया जा रहा है और उसके खड़े होने का दो टोक पैगाम भी दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कतर का हंगामी दौरा किया है। उन्होंने अमीर कतर से मुलाकात की है और इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए उसे कतर की खुद मुख्तारी और इलाका सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान भी कतर का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने जी उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला जो हैं उनसे मुलाकात की और जल्द सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भी कतर जाने के जो हैं वो ऐलानात सामने आ रहे हैं। सऊदी वली अहद ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह किया है कि सेहोनी दहशतगर्दी तमाम मुस्लिम मुल्कों के लिए खुला खतरा है। मुकाबला करने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे और अमेरिका की पुश्त पनाही ने इसराइल को बेलगाम दरिंदा बना दिया है। दूसरी जानिब कतर ने इतवार को अरब इस्लामी सरबराही इजलास तलब कर लिया है। ये 2 रोज़ा इजलास होगा जिसमें कतर में इसराइली हमले से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी थिंक टैंक्स के मुताबिक हमास का आखिरी ठिकाना तुर्की है जो कि इसराइल का अगला मुमकिन निशाना हो सकता है और तुर्की की नेटो रुकनीत से इसराइली हमले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी। 3 हफ्तों में अब तक इसराइल कतर समेत 7 इस्लामी ममालिक पर हमले कर चुका है, मगर मुस्लिम मुल्कों की जानिब से सिर्फ बयानबाजी ही सामने आ रही है, मजम्मतें ही सामने आ रही हैं। अब तक इसराइल के खिलाफ कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। इसी तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस कर लेते हैं। अमूर के माहिर और दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कतर ने इसराइली हमले पर भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान तो कर दिया है, मुमकिन तौर पर कतर की जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है? कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स हो सकता है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, मुझे नहीं लगता है कि कोई फिजिकल रिस्पांस होगा, और वो नहीं होगा। ऑल्दो डिस्पाइट द फैक्ट दे हैव ए पेनिनसुला शील्ड फोर्स जो GCC कंट्रीज का है और जिसमें उन्होंने एक फोर्स बनाई हुई है और उनका इस सॉर्ट ऑफ अरब नेटो कहते हैं इसको, जिस तरह ताकि एक मुल्क पे हमला विल बी टेकन एज अटैक ऑन ऑल कंट्रीज। तो लेकिन पास में हमने देखा था जब इराक ने कुवैत पे हमला किया तो इनकी डिप्लॉयमेंट वहां पे हुई थी और उसके बाद बहरीन में जब प्रोटेस्ट हुए थे वहां पे उन्होंने डिप्लॉयमेंट की थी। लेकिन इसराइल के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता है, ये इवन मिलके भी कोई डिसाइड नहीं कर सकेंगे, बट ऑप्शंस डिफरेंट ऑप्शंस पे जाएंगे। फिजिकल अटैक कोई नहीं होगा डिस्पाइट द फैक्ट इनके पास तमाम वेपन सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो होगा नहीं। मेरा ख्याल में जाएंगे ये जिस तरह अभी समिट होने जा रही है और इसके बाद अरब लीग वाले भी इसमें शामिल है, OIC वाले भी हैं। इसके बाद ये डिमांड करेंगे, दे विल सीक एन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कि क्या हुआ, इसको इन्वेस्टिगेट करे। दे मे गो लीगल एक्शन, इस पे वो बात कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मैं समझता हूँ जो करना चाहिए अगर इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, देखें 11 मुसलमान ममालिक है जिनके ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन है विद इसराइल। 6 उनमें से अरब हैं और स्पेशली UAE का है ताल्लुकात है, बहरीन के हैं, जॉर्डन है, इसके बाद इजिप्ट है, सूडान है। मसूद साहब, आप अरब ममालिक की बात कर रहे हैं। सेहोनी वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर मुल्कों को भी धमकी लगा दी है कि वो अपने मुल्कों से हमास को निकालें वरना हम हमला करेंगे। तो इसराइल की धमकी मुस्लिम मुल्कों के लिए आप क्या समझते हैं, कितना बड़ा चैलेंज है? और सर, वो जो बात आप कंप्लीट कर रहे थे, कोई डिप्लोमेटिक आप शायद बताना चाह रहे थे कि जवाब हो सकता है, अब वो भी कंप्लीट कीजिएगा कमेंट अपना। देखें कि जो स्ट्रॉन्ग जो हमारा मुसलमानों का रिजल्टमेंट जा सकती है कि दे शुड रिकॉल देयर एम्बेसडर्स। 6 अरब ममालिक कह दें कि हम वी आर आउट, और ये भी कह दें कि इब्राहिम अकॉर्ड का कोई देयर विल बी नो फ्यूचर। तो मेरा ख्याल में उससे बड़े सिग्नलिंग जाएगी। इसके साथ साथ जो ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड बंद कर दें और उसके बाद अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दें फॉर दी इजरायली एयरलाइनर्स।
तो उससे एक मैसेज जाएगा। फिजिकली आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखें, अनलेस या तो आप मिल के डिसाइड कर दे कि आपने कुछ फायर कर, मिसाइल चंद फायर करे इसराइल सऊदीज की लीडरशिप में, तो वो मुमकिन है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। देखें, ममालिक जाके तुर्किया जैसा मुल्क है या पाकिस्तान है, ईरान है, ये वो ममालिक है जो स्टैंड ले सकते हैं, बिल्कुल। जो जवाब दे सकते हैं। दैट्स वाई हमारे प्राइम मिनिस्टर गए तो देखें, एक वो जेस्चर भी था कि पाकिस्तान तमाम चीजों से अवेयर है कि खित्ते में क्या हो रहा है। सॉलिडरिटी भी शो की। पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल रेशन मार्के हक बुनियाद मरसूस में बिल्कुल अभी दैट हैज रिजन अप। तो दुनिया समझती है पाकिस्तान एक इंटरनेशनली एक पावरफुल मुल्क है, मीडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फ्लुएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीजें पॉसिबल हैं। तो मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि ये क्या उसमें डिसीजन लेंगे। लेकिन एक चीज बड़े वाजे है, अगर ये स्ट्रांग स्टैंड नहीं लेते हैं, खाली जो मेयर स्टेटमेंट्स होते हैं, तो आज कतर था, इजराइल विल नॉट स्टॉप। इजराइल यूएई पे भी जाएगा, बहरीन पे भी जाएगा, बाकी ममालिक पे भी जाएगा। तो जो और ये जो आखिरी ठिकाना मसूद साहब कह रहे हैं कि तुर्की होगा, इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? तुर्किया में इनकी जरूरत नहीं होगी। तुर्किया देखिए बहुत मजबूत मुल्क है, उनके पास बहुत बड़ी पावर है, तो न्यूक्लियर जो मिसाइल सिस्टम है, और उनके पास स्पेशली जब हम ड्रोन्स की बात करते हैं, दुनिया में दिस लीडिंग कंट्री। इनके जो ड्रोन है पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत इनकी कैपेबिलिटी है। और अभी तो ये सीरिया के अंदर आ जाएंगे अगर जब ऐसा कुछ होता है। आप देखें, सीरिया इज ऑलरेडी अंडर टर्किश इन्फ्लुएंस, तो ये तुर्किया वाले इधर आएंगे, जैसे फिर गोलान हाइट्स की तरफ जाएंगे, तो इट विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इजराइल, क्योंकि तुर्की बिल्कुल तुर्की को निशाना बनाना इसराइल के लिए इतना आसान नहीं है जितना उसने पहले 7 इस्लामी ममालिक को बना दिया है। बड़ा करारा जवाब वहां से मिल सकता है। ब्रिगेडियर साहब, कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ इतवार को अब हम देखें कि अरब इस्लामी सरबराही इजलास को तलब कर लिया गया है, जिसके हवाले से आप भी डिस्कस कर रहे हैं। सर, अरब मुल्कों की जानिब से इसराइल के खिलाफ किस किस्म की जो हिकमत अमली है मुतफिका तौर पर वो सामने आ सकती है, एक्सपेक्ट की जा सकती है? क्या कोई नया अलायंस भी सामने आ सकता है मुस्लिम कंट्रीज का? एक तो जो चीजें मैंने बताई हैं कि वो एक पॉसिबिलिटी है, उस पर एक स्टैंड ले सकते हैं। जहां अलायंस की बात है, एक पॉसिबिलिटी यकीनन है। देखें, क्योंकि जो एक मिथ थी यहाँ गल्फ कंट्रीज में कि इनको कोई छेड़ नहीं सकता है क्योंकि दे आर अंडर यूएस अम्ब्रेला, तो वो मिथ तो खत्म हो गई। और उससे ये कब से स्टार्ट हुई, जब यमन ने स्ट्राइक्स किए सऊदी अरब में, और उस वक्त दे एक्यूज कि इसके पीछे ईरान है। लेकिन बाद में अरबों ने रियलाइज किया कि भाई हमें अपने हालात ठीक करना चाहिए, हमें ईरान के साथ ताल्लुकात एस्टेब्लिश करना चाहिए। सो देयरफॉर आपने देखा कि तमाम अरब ममालिक के अभी ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात है। उनको रियलाइजेशन हुई थी हमारा खाली अमेरिका पे बैंकिंग करना तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो जिस तरीके से अब देखें कि जिस तरीके से ये वो भी मिथ टूट गई जब इजराइल ने स्ट्राइक्स किए और उस मुल्क पे किया। मेजर नॉन नेटो मेंबर है कतर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, डिप्लोमेटिक पार्टनर है अमेरिका का हर लिहाज से, उनका अलोदैत बेस है, उनका जॉइंट एयर ऑपरेशन सेंटर वहां पे है, कंबाइंड एयर ऑपरेशन है अलोदैत में है, फॉरवर्ड एयर जो फॉरवर्ड कमांड हेडक्वार्टर है सेंट्रल कमांड का। तो कुवैत कतर की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, लेकिन जिस तरीके से कतर के साथ हुआ तो दे रियलाइज की चीजें, तो अब ये है कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन मसूद साहब, इसराइल की रविश नहीं बदल रही है ना, हम देख रहे हैं जो चाहता है वो करता है। गजा की सूरत हाल भी देख लें, ज़ुबानी कलामी अल्फाज वगैरह तो इस्तेमाल होते हैं, मजम्मतें की जाती हैं, करारदादें पास की जा रही हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकाल सका, कोई इसराइल को रोक नहीं सका। और अब ये जी अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है, आगे भी फैलता जा रहा है इसराइल, तो फिर कैसे रोका जाएगा इसको? देखें जी, एक बड़ी बात सिंपल सी बात है, जैसा मैंने कहा था कि एम्बेसडर्स वाला ही डिसीजन ले लें जी, रिकॉल कर लें, इब्राहिम अगार से पीछे हट जाएं, तो आप देखें कि क्या कुछ हो जाता है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो रिक्वायरमेंट थी। और अभी इसके अलावा देखें कि इस पूरे मसला है जो खित्ते में है, प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड यूनाइटेड स्टेट इज द की। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के इसलिए भी है यूनाइटेड स्टेट का, देखें दे आर पोरिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी आ रहे हैं। और इसके अलावा जो इनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट आपने देखा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कोई बात होती है वो उसको वीटो कर देते हैं इजराइल के सपोर्ट में। सो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है। व्यू पॉइंट जो गजा पे है, वेस्ट बैंक पे है, वही अमेरिका का है।
और पास में आपने देखा अमेरिका ने जेरूशलम को अपना कैपिटल भी मान लिया था। और अभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर डिसीजन दे दे कि हमने इसराइल को कंटेन करना है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल में 4 घंटे की बात है। बिल्कुल 4 घंटे लेकिन की बात है। सिर्फ ब्रिगेडियर साहब अमेरिका लास्टली के जरा अंदर- इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, जिस तरह से आप पहले बात कर रहे थे कि ईरान के साथ भी अब जो ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब हो, कतर हो, सबके अच्छे हो रहे हैं आपस में। तो सर ये जो चूरन बेचा गया था और ये जो बात की गई थी, ये डराया गया था, यानी कि खौफ का ही कारोबार किया गया था, उसकी आड़ में अपना असला भी बेचा, मुआहदे भी किए कि जनाब आपको हमारी तरफ से, इसराइल की तरफ से खतरा नहीं है, आपको अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी जानिब से खतरा है, और हमारा शेल्टर जो है, हमारी अम्ब्रेला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आप समझते हैं कि अरब ममालिक में ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि जनाब खतरा जो है वो अब भी हमें अमेरिका इसराइल से ही है, और हमें जो है आपसी ताल्लुकात बेहतर करके कोई हल निकालना होगा। हकीकत है, ये देखें हम लोग रियलाइज कर लिया है। अब जब वेपन सिक्योरमेंट की आपने बात की है, 74% सऊदी अरब जो वेपन से यूएसए से खरीदता है, बाकी अरब ममालिक 54% यूएसए से खरीदते हैं। और फिर देखें कि शुरू की अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हम ऑयल देंगे, आप यहाँ पे बेसिस बना ले और हमें प्रोटेक्ट करें। सो वो मिथ तो टूट गई है। सो अब रियलाइजेशन हुई है कि हमें जॉइंटली जो अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं, या तुर्किया है, पाकिस्तान है, जिस तरह पाकिस्तान अपना जैसे शो कर दिया है, और इसमें हो सकता है, इसमें फर्दर हम आप में हो सकता है फ्यूचर में डेवलपमेंट्स देखेंगे। सो एक अलायंस मुसलमानों को भी बन सकता है, पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया और ये अरब ममालिक जो जीसीसी कंट्रीज हैं। और इसमें लाइकली चांसेस है कि किसी स्टेज में चाइना और रशिया भी इसमें इन हो सकते हैं, तो उसको मैसेज देने के लिए। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर अपनी सर्वाइवल मुसलमानों ने चाहना है, तो मेरा ख्याल में ये समिट हो रही है, इसमें दे शुड डिसाइड कि जी हमने अपने एम्बेसडर्स भी आर विड्रॉइंग और वी आर रिकंसिडरिंग आवर रिलेशन विद द इजराइल, और अपने हम ट्रेड भी बंद कर रहे हैं, और अपने एयर जो स्पेस है वो भी बंद कर रहे हैं। बिल्कुल रियलाइजेशन तो है ही, अब होना भी शुरू हो गई, लेकिन अमली कदम भी उठाना चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब इस तमाम तर मामले पर बड़ा बेहतरीन तज्जिया दे रहे थे।